मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे आयंस टॉपिक को डिस्कस करा था। उसका कुछ पोर्शन हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था और कुछ पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह गया था। आज मैं रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कराने की पूरी कंप्लीट कोशिश करूंगा और आज हमारा जो लेक्चर का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ये मैं काफ़ी हद तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन कुछ उसका पोर्शन रह गया था जो मैं आज डिस्कस करूंगा। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, हमारा ये पोर्शन रह गया है। और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा पॉजिटिव आयंस के लिए भी और नेगेटिव आयंस के लिए भी मुझे आपको आज कराना है। तो ये आज हमारे लेक्चर्स का फ्लो है जो आज हम करेंगे वन बाय वन डिस्कस। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस में मैं आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव आयंस कौन बनाते हैं? मेटल्स बनाते हैं। मेटल्स क्यों बनाते हैं? मेटल में हमारी एक टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सभी मेटल्स रखती हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या बना लेती हैं? पॉजिटिव आयन। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, जो हमें डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आयंस क्या होता है। पॉजिटिव आयंस को हम एक नाम से और भी जानते थे, कैटायन। और पॉजिटिव आयन कौन होता था? जब कोई एटम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है। ये मैं आपको कवर करा चुका था और एग्जाम्पल भी बता चुका था। जैसे सोडियम का मैंने आपको पॉजिटिव आयन बना के दिखाया था, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन बना के दिखाया था, एल्यूमिनियम का पॉजिटिव आयन बना के दिखाया था। आज हम उसको आगे और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इफ अब पॉजिटिव आयंस कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, तो वो कंडीशन हम देखने जा रहे हैं। तो वो पहले कंडीशन लिख लीजिए। इफ एन एलिमेंट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन in electrons in its outermost cell, then the atom lose their electrons in outermost cell and make पॉजिटिव आयंस। तो होता क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल में आपको 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में दिखाई दें, तो वो वाले एलिमेंट आपका क्या करेंगे? इस एलिमेंट का जो एटम होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरीके से हमारा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे मैं सोडियम का एक एग्जांपल लूंगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN के अकॉर्डिंग, KLM। तो आप देखेंगे कितना होगा? 2, 8, 1। ओके। अब ये पॉजिटिव आयंस कैसे बनाता है, तो इसके अब मैंने यहाँ पर आपका एक एग्जांपल लिया है सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पॉजिटिव आयंस कब बनेगा? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन है अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हमारा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा। तो इन दिस केस आप देख रहे हैं, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? आउटरमोस्ट सेल, सबसे लास्ट सेल को हम आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं। ये मैं पिछली क्लास में आपको क्लियर करा चुका हूं। तो ये हमारा क्या है? आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल।
अब इस आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो इफ एन एलिमेंट हैव 1, 2 और 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, या 2 हो, या फिर 3 हो, तीनों ही केस में अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होगा, वो एटम क्या करेगा, उस एलिमेंट का एटम क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारा आउटर मोस्ट सेल में है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से करेगा, तो किस तरीके से करेगा, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लूज कर देगा। तो आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर देगा, ये लूज कर देगा और क्या बनाएगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा, किसका, Na पॉजिटिव। अब देखिए क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, यहां पर इसका क्या था, 2,8,1। ओके, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब इसका कितना रह गया, 2,8। पिछली क्लास में मैं ये काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं आपको, तो अब इजीली आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो 2,8,1 यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, क्योंकि ये क्या है, एक अनस्टेबल, यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल एटम है ये, और यहां पर ये क्या बन गया, ये स्टेबल आयन। ओके, ये स्टेबल आयन हो गया। हुआ क्या, इसने आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्या बना दिया, 2,8, ये इसका फॉर्मेशन हुआ पॉजिटिव आयंस का। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया है, आयन का फॉर्मेशन करने के लिए, आयन बन गया। लेकिन ये आयन का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, आयन का फॉर्मेशन कोई एटम किस लिए करता है, मोर एंड मोर स्टेबल होने के लिए। हियर आप नोट कर लीजिए, हियर Na make Na plus, Na make Na plus means sodium ion, because यहाँ ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू अचीव स्टेबिलिटी। तो यहां पर Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस का फॉर्मेशन किया, मीन्स पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन किया। किस वजह से, क्योंकि ये Na हमारा कैसा था, अनस्टेबल एटम था, अनस्टेबल एटम होने की वजह से अब ये क्या चाहता था, स्टेबिलिटी चाहता था। स्टेबिलिटी चाहने की अब ये क्या चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है, इट वांट टू बिकम एन स्टेबल कंपाउंड। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा और क्या बना देगा, एक स्टेबल आयन का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं 2,8 ये किस तरीके का आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको कुछ नियॉन का दिखाई दे रहा है। नियॉन का कितना होता है, 10, इसका करेंगे तो 2,8 और यहाँ पर Na प्लस का भी आप देख रहे हैं 2,8, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पॉजिटिव आयन का, सोडियम के पॉजिटिव आयन का, उसका सिमिलर किसके है, नियॉन के इक्वल है, नियॉन एटम के इक्वल है। तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे, Na प्लस हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
एस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन एटम। तो ये नियॉन एटम के सिमिलर है। तो ये हमारा आपको पॉइंट याद इसमें रखना है। और ये पॉइंट कि यहाँ पर Na ने Na+ क्यों बनाया है? ड्यू टू स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी चाहता था, इस वजह से इसने फॉर्मेशन किया है। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए Na का मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या होगा? ये मेरा फर्स्ट सेल, पहला K सेल, L सेल और मेरा ये M सेल। क्या हुआ ये देखिए K सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब K, L और M, इसी तरीके से K और L में कितने हैं? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में हो गए। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में हमारे M सेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब क्या किया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा डायग्राम। ये हमारा पॉजिटिव और ये K सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 और ये हमारा हो गया L सेल, ये K और ये L में हमारे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और लास्ट सेल हमारा यहाँ पे जो M सेल था वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है और ये क्या हो चुका है? एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है। ये एम्प्टी हो चुका है। लास्ट सेल M सेल में अब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए M सेल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? Na पॉजिटिव। और सेम स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है? ये नियॉन का। आप देखेंगे तो नियॉन का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम का जो आयन है, पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन एटम। ओके, तो ये हमारा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। और ये अनस्टेबल एटम था जो कि आफ्टर इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आउटर मोस्ट सेल के पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया और क्या हो गया? स्टेबल बन हो गया। तो इस तरीके से हमारा कोई अनस्टेबल एटम क्या करेगा? आयंस का फॉर्मेशन करेगा, या तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, और क्या बना लेगा? स्टेबल आयन बना लेता है और स्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसी तरीके से अब मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। तो सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में आप देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,2 KLM। ओके, ये हमारा होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन की कंडीशन क्या बोलती है? अगर हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इफ एन एलिमेंट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल और बैलेंस सेल, तो ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। इसमें हमारे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस केस में क्या करेगा एलिमेंट? अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और लूज करके किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। तो सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पे Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनेगा? Mg प्लस
2। ओके, इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम का आयंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2,8,2 यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। क्योंकि यहाँ पर ये कैसा एलिमेंट है, ये एक एटम है जो कि न्यूट्रल है। ये एटम है मैग्नीशियम का एटम, और जो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से जितना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस केस में ट्रू होता है, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। तो ये आप हर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ये ओनली किस कंडीशन में अप्लाई होगा, जब हमारा एटम न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। यहाँ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। तो आप ये जान लीजिए, जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और ड्यू टू न्यूट्रल एटम उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं 12 इस केस में। ओके, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है तो अभी भी एटॉमिक नंबर तो किसी एलिमेंट का चेंज होगा नहीं जब तक कि एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम है। फर्क कितना है, यहाँ पर ये एटम है और यहाँ पर ये आयन की फॉर्म में है, लेकिन एलिमेंट अभी भी सेम है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम, यहाँ पे भी मैग्नीशियम। इस वजह से इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस वजह से इसने जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन किया है। यही कंडीशन है, इफ एन एलिमेंट है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost cell, then the atom lose their electrons in outermost cell and make positive ion. Okay, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। अब इसी को मैं आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। तो डायग्राम के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये मेरा फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के सेल, एल सेल, और ये मेरा एम सेल। इसमें मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो मेरा Mg का हो गया, कितना था 2,8,2। ओके, अब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर किस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देगा, तो वो देखिए। ये फर्स्ट सेल के इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। सेकेंड एल सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब आपको इसका जो Mg, ये किसका है, Mg+2 मैग्नीशियम आयन का। ओके, ये क्या है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन है ये, और ये मैग्नीशियम का एटम है, मैग्नीशियम एटम। इसका आप देखेंगे तो 2,8 है। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको किस तरीके का सिमिलर दिखाई दे रहा है, नियॉन। तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं।
Mg++ magnesium ion have similar electronic configuration of neon एटम। ओके, तो नियोन एटम के सिमिलर होता है। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं तीसरा, थर्ड, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 2,8,3। ओके, Al 2,8,3 KLM ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना देगा, Al+3। एल्यूमिनियम का आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। ये हमारा एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन या आयन ऑफ एल्यूमिनियम, आयन ऑफ एल्यूमिनियम। और ये हमारा एटम ऑफ एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम एटम। ओके, अब हुआ क्या है इस केस में, इस केस में आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को, इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको लूज कर दिया है और एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन किया है। ओके, इस तरीके से ये एल्यूमिनियम का 2,8 ये स्ट्रक्चर होगा। यहां पर ये अनस्टेबल है। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर ली, स्टेबल हो गया ये। तो ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल था और स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, अपने आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों हो गया, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, या तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए आउटरमोस्ट सेल का या फिर ऑक्टेट। इन केस ऑफ हीलियम हमारा डुप्लेट में काम चल जाता है, लेकिन अदर केस में आप देखेंगे, जितने भी अदर केसेस हैं उसमें आपको आउटरमोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और इसका आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट सेल, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आउटरमोस्ट सेल, अब हमारा आउटरमोस्ट सेल यहाँ पर M हमारा आउटरमोस्ट सेल है, लेकिन यहाँ पर L हमारा आउटरमोस्ट सेल है और ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। और आप कह सकते हैं कंप्लीट, देयर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दोनों ही केस में हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड या जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने का एक तरीका है और पॉजिटिव आयंस के फॉर्मेशन का एक हमारा टाइप है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसमें सबसे पहले आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन आर participate in a chemical equation that are in their outermost cell। तो आउटरमोस्ट सेल को हम, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोज इलेक्ट्रॉन्स that are
that are present in outermost shell of an atom of an element. Is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. जैसे इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 11 2,8,1 KLM, इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये वाला हमारा आउटर मोस्ट सेल है. और इस आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसी वन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम आप देख लीजिए 13 2,8,3. इस केस में आउटर मोस्ट सेल क्या है हमारा? ये वाला KLM, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया. इस केस में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. तो ये हमारे क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ अंडरस्टैंड कर चुके हो. अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करते हैं जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं. मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में शो कर देंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. ओके, तो ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर कर चुका हूं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है. तो इन दिस केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉट. जो हम डॉट लगाते हैं, ये डॉट, इसी डॉट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द सिंबल of an element are called electron dot structure. ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट के सिंबल पर रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है या तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एग्जांपल हम फिर से सोडियम का लेते हैं. इन केस ऑफ सोडियम क्या होता है? 2,8,1. अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? यहाँ पर 2,8,1 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विच आर कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल है. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया. इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? इसके सिंबल पर एक डॉट के मदद से या डॉट की हेल्प से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. करते हैं हम इसी को. ये हमारा Na का क्या है? सिंबल. अब इस Na के सिंबल पर हमें क्या करना है? ये हमारा Na का सिंबल है.
अब मुझे पता चल चुका है इस Na के सोडियम एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की मदद से इस सोडियम के सिंबल पर डॉट की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिनोट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर देगा, Na पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर देगा। जितने मीन्स हमें ये पता चल जाता है इससे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन को या तो वो डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। ओके, या तो एक्सेप्टर होगा या फिर डोनेट होगा। तो यहाँ पर बाय नेचर सोडियम हमारा मेटल है और मेटल हमारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करके क्या बना देगा, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, और ये हमारा सोडियम एटम हो गया, सोडियम एटम। इसी तरीके से हम यहाँ पे मैं इधर दिखाता हूँ Mg का। Mg हमारा 12 है, 12 का कितना होगा 2,8,2। इस केस में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट सेल में हैं कि L और M सेल हमारा आउटर मोस्ट सेल है, और इसी वजह से आप देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में इसके रिप्रेजेंट करेंगे, Mg डॉट डॉट। ओके, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारा सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो अब आप इसी तरीके से एल्यूमिनियम का देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से। ये एल्यूमिनियम का 13 होता है 2,8,3। एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव आयंस कवर होता है कंप्लीट यहाँ पे। अब मैं नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा वो आपको मैं समझाने जा। बनने की कंडीशन क्या है, अगर हमारा कोई एक एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 5 6 और 7, इन केस में से कोई भी या तो 5 हो या फिर 6 हो अथवा और 7, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेगा, अब ये 5 6 7 में वो स्टेबल नहीं है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, वो अचीव कर लेगा स्टेबिलिटी को। ओके, तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे हम, इफ एन एलिमेंट या if an atom of an element have 5 6 or 7 electrons in their outermost cell, then to achieve stability
then to achieve stability or inert gas configuration, this atom gain electrons and make negative आयंस। ओके, तो जब एक एटम एलिमेंट के किसी एटम में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बना देगा, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर देगा एंड मेक और फॉर्मेशन द नेगेटिव आयंस। ओके, केस लेते हैं हम इसमें क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड किस तरीके से हमारा क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है तो देखते हैं। क्लोरीन हमारा कितना है 17, 2,8,7, ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है K, L और M। अब आप देख रहे हैं इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में हैं। ओके, आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। ये पक्का हो गया क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है। ये कब होगा, जब इसका क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने पर वो किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। और वही एक एलिमेंट चाहता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का मीन्स क्या है, वो स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्लोराइड है, ये हमारा क्लोराइड है और ये हमारा क्लोरीन का एटम है, एटम ऑफ क्लोरीन। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, गेन किया है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को और क्या कर लिया इसने, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन के नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर दिया। ये हमारा नेगेटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन। और इसका आप कितना होता है 2,8,7 और इसका कितना हो जाएगा 2,8,8। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, गेन किया है। गेन करने पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टेबल, ये स्टेबल हो गया है। और पहले क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल था, इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या अचीव कर लिया, स्टेबल। मीन्स अनस्टेबल से इसने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। और मेटल के केस में आपने देखा जितनी भी मेटल हैं वो क्या कर रही हैं, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रही हैं। और वहाँ पे हाँ आप एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, लिख लेना, पॉजिटिव आयंस के केस में जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारी पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि मेटल के केस में आप उनके आउटरमोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 और 3 देखेंगे। और जितने भी हमारी नॉन मेटल हैं उनके केस में आप 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे आउटरमोस्ट सेल में। मीन्स नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कौन करती हैं, नॉन मेटल करती हैं। ये मैं पॉइंट आपको लिखा दूंगा। तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनस्टेबिलिटी से स्टेबल
एक एटम हो रहा है। ओके, और पॉजिटिव आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को गेन किया जा रहा था। ओके, तो दोनों ही केस से हो सकता है हमारा। अब मैं इसका डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूं। तो देखिए, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8, तीसरा सेल ये हमारा K, ये L और ये M, इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया इसका, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मीन्स इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा क्लोरीन का हो गया और ये Cl माइनस का हो गया। ओके, तो इस तरीके से डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया इसमें। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाता हूं, किस तरीके से होगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8 2,6। क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एटम है एलिमेंट का, जिसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाते हैं हमारे आउटरमोस्ट सेल में, तो हम कहेंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पर गेन करेगा। तो क्या होगा हमारा, ये ऑक्सीजन है, ये 2,6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बना देगा, ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड हो गया और ये हमारा एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम। ओके, ये हमारा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट हमारा इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर ऑक्साइड ये हमारा स्टेबल है। क्यों, बिकॉज, क्यों स्टेबल है, बिकॉज इट्स ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड है ये इस वजह से, और वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है इस वजह से वो अनस्टेबल है। ओके, तो ये हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसका अब कितना हो जाएगा 2,8। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप देख पा रहे हैं, नियॉन का भी क्या होता है हमारा 10 2,8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्साइड का नियॉन के सिमिलर होगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइड आर सिमिलर एज नियॉन। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हो गया। इसका भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं इसको। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6।
2,6 ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया। ओके, और अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्या बना लेगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले मैं नाइट्रोजन का एक जल्दी से बता देता हूँ, नाइट्राइट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो नाइट्रोजन का हमारा 7 होता है 2,5। ओके, अब इसमें इसको 5 है तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसे, तो उसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो नाइट्रोजन जो 7 है इसका 2,5, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा 2,8। इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिमिलर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर एज नियोन। ओके, और ये यहाँ पर अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या हो गया, इनकम्प्लीट, अनस्टेबल है। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट, इस वजह से क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल, स्टेबल। ओके, तो ये स्टेबल हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है इसका, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन तो सेम रहेगी कि हम जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ओके, इसी के व्यापर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हम फ्लोरीन लेते हैं, कितना हो गया 9, 2,7। ओके, तो इसमें 7 हमारा आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल हमारा ये है, इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसको क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमारे रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, फ्लोरीन, और इस पे कितने दिखाने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब मैं इसका फ्लोराइड का देखूं। फ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल है ये 2,8। अब इसको किस तरीके से दिखाएंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 है, तो फ्लोराइड का हमारा किस तरीके का होगा, इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आप बात दिखा दो यहाँ अंदर। ओके, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं ऑक्सीजन का दिखा देता हूँ आपको। ऑक्सीजन का हमारा कितना है, 8 होता है 2,6, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 हैं, तो 6 हमें रिप्रेजेंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इसका हो गया। अब ऑक्साइड का देखें अगर हम, तो इसका कितना हो गया 2,8, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमें ऑक्सीजन के इसमें कितने रिप्रेजेंट करने होंगे, 8 रिप्रेजेंट करने होंगे, तो हम इस पर 8 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कितना हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसी तरीके से नाइट्रोजन का आप देखें 7 2,5, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, यही हमारे क्या हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके, तो ये थी मेरी आज की नेगेटिव आयंस, आपको कंप्लीट समझा दिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव आयंस का, नेगेटिव आयंस का आपको समझाया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने इस वीडियो में आपको सभी टॉपिक्स डिटेल में आपको समझाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।